फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बेटे हिस्ट्री का 12वीं क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ। ठीक है। फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क्स के हैं बेटे, जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है बेटा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, यानी कि इस वर्ड को तोड़कर इसका क्या मतलब बनता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यानी कि शब्दों का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसके अतिरिक्त यह हड़प्पा संस्कृति का प्राचीन और विशाल, ठीक है, स्थल था। ये मोहनजोदड़ो की खोज किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। उसके बाद आ गया कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध आपको पता है, महान सम्राट अशोक का आखिरी युद्ध था बेटा। ये कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व, ठीक है बेटा। इसके बाद जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और राजपाट भी छोड़ दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुंदर गुप्त को कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इसकी। श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? तो 700 श्लोक हैं बेटा। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो हस्तिनापुर जो प्राचीन काल में राजधानी हुआ करती थी पांडवों की, वो किस जिले में है? मेरठ में है वो बेटा, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। हमें पता है ना, गया नामक स्थान पर इन्होंने तपस्या की थी, तो वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आ गया स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा था, ऐसे स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीले हैं। इनमें गौतम बुद्ध जो है, यानी महात्मा बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को गाड़ा गया था, वो स्तूप कहलाते हैं। जहाँ इनके शरीर के अवशेष या इन्होंने जो वस्तुएं यूज़ की हैं, जो बर्तन या वस्त्र यूज़ किए हैं, जो भी जिनसे भी इनका नाता था, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। तमिलनाडु में शिव भक्तों को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु में शिव भक्तों को नयार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे खान कहा किसे कहते हैं? सूफी संतों के आश्रम को खान कहा जाता है, यानी कि जो सूफी संत जहां पर आराम करते हैं उन्हें खान कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर, क्या आपको पहले भी मैंने बताया था बेटा क्वेश्चन, विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, ठीक है। ये याद रखना है बेटा, विजयनगर के ऊपर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। विजयनगर का पतन क्यों हुआ? विजयनगर की स्थापना क्यों हुई? तो विजयनगर की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आ गया कुदिरई चटई कौन थे? घोड़ों के व्यापारी हुआ करते थे, इसे कुदिरई चटई कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बाबर का जन्म कहां पर हुआ? तो बाबर का जन्म मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ, जो आजकल उज्बेकिस्तान में स्थित है। उसके बाद आ गया न्याय की जंजीर किस शासक ने लगवाई थी? ठीक है, जहांगीर ने लगवाई थी। इन्होंने अपना किले के बाहर एक जंजीर लगाई थी, उसको खींचते थे लोग, तो न्याय के लिए दरकार करते थे। अगर किसी को नहीं न्याय मिलता था तो जहांगीर ने वो जंजीर लगवाई थी। मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे, जिन्होंने सबसे पहले 1857 की क्रांति में वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो शहीद हुए थे, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है। क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया था। आपको पता है ना 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है? तो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण है बेटा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग ना करना, ठीक है। उसमें अपना सूअर और गाय की चर्बी मिलाई जाती थी। सूअर जो है मुस्लिम धर्म के लिए पवित्र था और गाय जो है वो हिंदू धर्म के लिए पवित्र होती थी, इसलिए उस समय ये क्रांति एकदम भड़क गई। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति कब प्राप्त करी? ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो जून 1858 में। और महात्मा गांधी कब शहीद हुए? 30 जनवरी 1948 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो अप्रैल 1919 को। यहाँ रोल टैक्ट के विरोध में एक सभा हो रही थी, तो जनरल डायर ने वहां निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। रोल टैक्ट क्या होता है? बिना किसी कसूर बताए व्यक्ति को जेल के अंदर बंद कर देना, ये रोल टैक्ट में प्रावधान था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था पूरे भारत में जब अंग्रेजों ने इसे लागू किया।
संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है बेटा, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले हमने सिर्फ संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा था बेटा, और अस्थाई अध्यक्ष पूछा था। स्थाई मैंने बताया आपको, स्थाई कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और अस्थाई कौन है? वो अस्थाई कौन है? अभी आपको बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसको ध्यान रखना है बेटा, प्रारूप समिति अलग है और संविधान सभा का पूरे का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? 395 धाराएं हैं बेटा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था बेटा? तो बहादुर शाह जफर था। तो यहाँ 22 तक जो हैं हमारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब 23 से लेकर 40 तक जो हैं बेटा वो 2 मार्क्स के प्रश्न हैं, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं।